वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान की दूसरी फतह। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान 5 विकेट के जबरदस्त मार्जिन से मैच जीतने में कामयाब हो गई। पेप्सी, नया नाजमाबाद, गो लूट लो, कोटली लाइंस एंड मोबाइल लिंक प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें आप लोगों को भी शिरकत का मौका है। आप कॉल कर सकते हैं 02134860893, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर भी बार बार दिखाई देता है 02134860893। ये ट्रांसमिशन आप ही लोगों के लिए, दुनिया में जहां से भी आप कॉल करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको ये मौका यहां पर मौजूद होगा। लेकिन कुछ जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्पॉन्सर यहां पर मौजूद है, जिसमें लेज वेवी, और इनका कहना ये कि इट इज द हॉटेस्ट, दे आर क्लेमिंग इट टू बी हर चिप से ज्यादा हॉट। ये लेवी वालों का कहना है, लेज वालों का कहना है, और वाकई में जितना हॉट ये जबरदस्त किस्म का दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम अगर बात कर लेते हैं मोबाइल लिंक की, जैज की, तो फिर अगर आप भी बार बार स्क्रैच कार्ड से लोड करवा कर थक गए हैं और अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, तो आज ही जैज गोल्ड पर स्विच करें और सब परेशानियों को भी बाय बाय कह दें। ये तमाम का तमाम पैगाम है जैज गोल्ड की जानिब से। जबकि अगर मैं गो लूट लो की बात कर लेता हूं, तो गो लूट लो लाया मैच में 50,000 रुपए जीतने का मौका। स्क्रीन पर लगे QR कोड को स्कैन करें और शामिल हो जाएं गो लूट लो, खेलो और जीतो लीग में। तो अभी गो लूट लो ऐप डाउनलोड करें और जीते इनामात। जबकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर में कोटली लाइंस, कश्मीर प्रीमियर लीग की जो है वो जो टॉप क्लास फ्रेंचाइज है, वो भी हमारे टाइटल स्पॉन्सर में शामिल है। और जबरदस्त किस्म का कोटली लाइंस ने मुकाबला किया था। उनकी मैनेजमेंट, उनके ऑनर खालिद जिया साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। जबकि अगर मैं बात कर लेता हूं नया नाजमाबाद की, तो कराची का इंतहाई पुरसुकून इलाका, मोहतरम आरिफ हबीब साहब जो बिजनेस टाइकोन है इस मुल्क के और इस वक्त मदीने में मौजूद है। कल हमने उनको लाइन पे लेने की कोशिश की थी, वो पाकिस्तान टीम के लिए मदीने में दुआ कर रहे थे, वो बात नहीं कर सकते थे। लेकिन नया नाजमाबाद का ग्राउंड, नया नाजमाबाद का इलाका जबरदस्त किस्म का उनका जो ग्राउंड है, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन पाकिस्तान, और जो उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है वो भी बड़ा लाजवाब है। तो जाके विजिट कीजिएगा उस इलाके का भी। अब बात का आगाज करेंगे खालिद भाई, कोटली लाइंस की हम खासी बात कर रहे थे अभी। अब आप क्रिकेट से कितने इन्वॉल्व हो गए? अब वैसे क्रिकेट से तो आपका लगाव, मैं वैसे ही देख रहा हूँ, माइकल बेवन की भी बात कर रहे हैं और आपको सारे लोग याद हैं, तो आपका लगाव जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन इस कोटली लाइंस ने और कितना क्रिकेट के करीब कर दिया? पहले तो देखते कि हद तक शौक था, खेलने की हद तक शौक था। अब जब इन्वॉल्व हो गए तो अभी ये प्लान किया कि इंशाल्लाह कराची की क्रिकेट को कुछ बहाल करेंगे, और ग्राउंड का भी हमने बातचीत चल रही है हमारी। तो कराची का वो टैलेंट जो बिल्कुल अनटच रहा, उसको इंशाल्लाह अब ऊपर लेकर आएंगे और कोटली के बैनर तले इस सारे नए टैलेंट को हम इंशाल्लाह जमा करेंगे। और उस पर हम बहुत सारा काम करेंगे, और उस पर हमने काफ़ी काम कर भी लिया है। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स का बड़ा लाजवाब किस्म का था, और हारिस रऊफ टोटली लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं वहाँ गवाऊँ, गुजरावाला का ग्राउंड था कि जहाँ पर आकिब जावेद, मैं, आतिफ राना जो CEO हैं लाहौर कलंदर्स के, हम सब लोग और बहुत सारे कोचेज, एजाज जूनियर, बाकी तमाम लोग, ताहिर मुगल मरहूम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी उस कोचिंग का हिस्सा थे। रियाज आफरीदी भी उस कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। अताउर रहमान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी उस कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। कई टेस्ट क्रिकेटर, सलमान विकेटकीपर भी उस कोचिंग पैनल का हिस्सा थे, और वहां पे हारिस रऊफ दस्तयाब हुए थे। तो इंशाल्लाह आप जिस तरह के एफर्ट चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। और हम कैंप के भी मुख्तलिफ हमने प्लान किए हुए हैं, और सही बात से मैंने इसको कुछ डिस्कस भी किया। तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह कराची की क्रिकेट को इंशाल्लाह अच्छे लेवल से लेके आएंगे इंशाल्लाह। वैसे कराची की क्रिकेट को मौके दिलाने की भी कोशिश कीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर आ गए इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं यूसुफ अली बात कर रहा हूँ कराची से। यूसुफ अली साहब कराची से। यूसुफ अली साहब मुबारक हो, आपकी टीम आज दूसरा मैच जीत गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज एक नया दिन और एक नई जीत के साथ पाकिस्तान ने आज अपना फिर एक नाम रोशन करा, और सर इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। आज तो फुली क्रेडिट हारिस रऊफ को जाता है, जिसकी लाजवाब बॉलिंग ने कमाल कर दिया आज। और बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था हारिस रऊफ पे, रन्स बहुत देते हैं, लेकिन
जो एफर्ट, जो मेहनत हुई उनके ऊपर, और खासकर लाहौर कलंदर्स की वो प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भेजा अपने खर्चे के ऊपर और कई महीने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कराई थी इन्हें और कश्मीर के सलमान इरशाद को, इन दोनों को वहाँ छोड़ के आए थे। उस्मान कादिर भी इन तीनों को वहाँ पे छोड़ के आए थे। मैं भी गया था उस ट्रिप पे लाहौर कलंदर्स के साथ। इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये हारिस रऊफ मेरे सामने आए थे, ये जब नेट पे आए थे तो जब इन्होंने 90 माइल्स की गेंद की थी, आपको वैसे ही बता रहा हूँ यूसुफ साहब, तो उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद जिस चैनल में मैं पहले काम करता था वहाँ हेडलाइन में चलना था क्योंकि वो लाहौर कलंदर्स के पार्टनर थे। मैंने कहा अभी थोड़ी देर के बाद आप हेडलाइन में चलने वाले, कह रहे मैं हेडलाइन में चलूंगा। तो बहुत सादे से आदमी है लेकिन बहुत मेहनती है। आकिब जावेद को इसका पूरा क्रेडिट जाएगा, आतिफ राना एंड लाहौर कलंदर्स को इसका पूरा क्रेडिट जाएगा। और कोई बात कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो अभी हमारी आज की मैच की खास बात यह है कि हमारी आज टेस्टिंग हो गई कि हमारी मिडिल ऑर्डर के कुछ कमजोरियां हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और अगर शोएब मलिक का जो सिलेक्शन है, उन्होंने अपना क्या प्रूफ किया है कि वो एज अ सीनियरिटी उन्होंने उसको बिल्कुल पेज ऑफ किया है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही। और इसका क्रेडिट मैं पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब को भी देना चाहूंगा जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और अपने सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने इस टीम में इंडक्ट कराया। आप दूसरे आदमी है, एक हमारे पास शुएब हबीब साहब भी यहाँ पे बैठे हुए, वो भी रमीज राजा साहब को बहुत क्रेडिट देते हैं और उनको जाता भी है क्रेडिट, इसमें कोई शुबा नहीं है। खैर ये तो अपनी दोस्ती में अपने डिपार्टमेंट की वजह से देते हैं लेकिन जाता है, उनको क्रेडिट है। यूसुफ भाई? बिल्कुल सर, ये टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए अंदाजा हो रहा है कि ये जो सिलेक्शन है बिल्कुल मेरिट पे हुआ है और इसका हम देख रहे हैं इसको आगे चल के कि इंशाल्लाह ये टीम फाइनल खेलेगी। इंशाल्लाह खेलेगी। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं के साथ कराची से आप अपनी ही ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब मिलके खेल रहे हैं ये ट्रांसमिशन, तो आप उसी का हिस्सा बने थे। शुएब भाई आप कुछ जरा बॉलिंग पे आ जाते हैं। आप हारिस रऊफ रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं और आज जो हारिस के स्टैट्स हम उठा के देखते हैं तो लाजवाब किस्म की बॉलिंग आज हारिस रऊफ ने की थी। और जिस तरह वो आए थे उस वक्त विकेट भी नहीं गिरी थी, आती विकेट लेके दी, 4 ओवर 22 रन और 4 विकेटें। माशाल्लाह उसने लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी गेंद करी थी, एक आउट किया और रन बहुत कम दिए थे। नहीं तो पाकिस्तान वहाँ भी प्रॉब्लम में आई हुई थी, उसी ने आके कंटेन करा था। इस मैच में भी इसने पाकिस्तान के लिए जो सबसे लम्हे फिक्रिया है ना, हम लोग ये जीत रहे हैं और हमने 130 पे आउट कर दिया। मुझे हसन अली बहुत ओवरचार्ज नजर आ रहा है। ओवरचार्ज इस तरीके से देख लें कि उसने, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था, ओवरचार्ज माने ओवर एक्साइटेड। आप देखें आज भी मेरे ख्याल में 2 उसकी नो बॉलें भी हुई हैं। हाँ। वो हमारा मेन प्लेयर है, हमें उससे इतने रन्स नहीं चाहिए, इतने रन नहीं चाहिए। अच्छा फिर दूसरी चीज चाहिए नहीं, इतने रन दिलवाने नहीं है। हाँ वही ना, इतने रन नहीं, मेरे ये मतलब, चलो सॉरी मैं गलत उससे कह रहा हूँ। अच्छा तो बिल्कुल सही आपने करेक्शन करी। दूसरी चीज ये शादाब को भी जो हम कह रहे हैं ना कि दोनों मैचों में अभी तक शादाब ने 3-3 ओवर करे, इतने 19 रन भी इस पिच के हिसाब से बहुत है। आप आदिल रशीद को देख लें, उसने 4 आउट करें, कम रन दिए। 3 ओवर में अगर उसने 19 रन दिए तो इमाद वसीम ने 4 में 24 दिए, तकरीबन बराबर ही हैं दोनों। देखो अमाद को इससे कंपेयर नहीं करो, ये हमारा मेन बॉलर है। ये अगर ये जैसे 19 रन दे रहा है, जैसे दूसरों ने स्पिनर्स ने आउट करे हैं, आदिल रशीद ने, मोइन अली ने और वो क्या नाम है, बहुत सारे स्पिनर्स आउट करके गए, 4 आउट करके गए। इससे हमें विकेट भी चाहिए। अफगानिस्तान के दोनों स्पिनर्स ने तो हमें इससे विकेट भी चाहिए। अगर ये 19 रन देके 3 या 4 आउट करता है तो हमें और एडवांटेज होगा और ये सारी चीजें उसके फेवर में, और ये सारी चीजें अगर ये दोनों सही हो जाएंगी तो हम और इजीली जीतेंगे। एक बात अब मैं कह देता हूँ, हमें इन्होंने इंडियंस ने बड़ा तंग करा था 18-20 साल, इन्होंने थोड़ा सा सदमा ये देके चले गए थे। न्यूजीलैंड सारे सदमे बराबर तो कर लिए अब हमने। नहीं, अभी बातों से एक सदमा मैं इन्हें देता हूँ, एक सदमा मैं अभी इसी बातों से देता हूं। अफगानिस्तान इन दोनों में से एक टीम को हरा दे तो एक टीम को हम बाहर कर सकते हैं, इन दोनों में से। हाँ एक टीम को तो एक तो बाहर होगी, जब हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो दूसरी तो आएगी ना। ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ये नहीं तो आप इतनी गहरी बातें क्यों कर रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही, वो आवाम की क्यों समझ में आएगी? अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इसमें इंडिया में से किसी एक को हरा दे तो एक टीम फिर हमारे ही हाथ में है। बस ठीक है, अभी भी वैसे हमारे हाथ में चल रहा है सईद भाई, हमारे हाथ से अभी तक निकला क्या है वैसे? नहीं, उनका सेमीफाइनल में आना। अच्छा जिसको हम लाना चाहेंगे लाएंगे, ला सकते हैं, कंट्रोल अपने पास है। हाँ हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो कंट्रोल हमारे पास नहीं आना चाहिए, वरना कंट्रोल कहीं और चला जाता है। शोएब भाई मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास, अगर बात करें तो हारिस रऊफ
रैपिडली इंप्रूविंग? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ लड़कों ने जो बॉलिंग की है और जिस तरह से चेंजिंग हो रही थी, इम्प्रूव कर गया है बाबर आजम। इसने कप्तानी बहुत अच्छी की है। देखें, इतने लड़कों को मोटिवेट अच्छा कर रहा है ना। देखें, जब मेरे ख्याल वही जो बात है कि वो जो हारिस रऊफ, वकार यूनुस हटे हैं ना। देखें, हारिस रऊफ की ये स्टोरी है, वकार यूनुस और शुएब अख्तर, ये दोनों, और ये तीसरा पाकिस्तान का तेज तरीन बॉलर आया अभी। और इतना आसान नहीं होता T20 में एक जगह बॉल करना। शुएब अख्तर ने हमेशा रन दिए, वकार यूनुस भी रन देता था, और ये, मगर इसने जहां जिस जगह बॉल करा, इसने 90% आपने देखा होगा यॉर्कर बॉल की, यॉर्कर या गुड लैंथ, और हर बॉल इसकी, हर दूसरी बॉल 150 से कम नहीं जा रही थी। इसकी ये कप्तानी या कोच या कोई इस तरह से उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, नहीं तो स्पीड तो शुरू से उसकी, आपने अभी बताया, शुरू से ये है। अच्छा, जहां तक शुएब भाई बात कर रहे हैं, कि मैं ये कहता हूं कि बॉलर्स हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सकें ये वर्ल्ड क्लास है। लग रहे हैं, अब जैसे शहनशाह अफरीदी है, ये ग्रेट बॉलर हो जाएगा। अभी टीम का माहौल और कप्तान की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि उनकी परफॉर्मेंस बाहर आ रही है, मगर टाइम लगेगा। अच्छा, बैट्समैनों में हमारे पास 6 जो बैट्समैन हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। उससे आपको पता चल गया, आपकी वो शुएब ने आके आसिफ अली से रन निकाल दिए। जावेद मियांदाद क्या करता था ये, और दूसरे स्टार प्लेयर क्या करते थे? मैं अभी ये शुएब मलिक पे मैंने बात करनी है, जरा डिटेल में बात करनी है। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका सीधा चलूंगा, जहां द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, शो की जान, साजिद खान। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसीम भाई, मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसके 3 शागिर्द टीम में हो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हेड कोच सरफराज शुएब मलिक तो क्या प्राउड महसूस करता है। मेट्रो चैनल ऑल आउट बाजी ले गया स्पोर्ट्स पे। जो बात आपने की, हमने की, यकीनी तौर पर हो गई। पाकिस्तान के नाअहल कोच मिसबा वकार के बाद टीम, यार शुएब भाई नहीं मानते ये वाली बात। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी तो मिसबा और वकार की वजह से जीतेगी। मुझे मौका देंगे यार नसीम भाई, ग्राउंड में क्रिकेट खेली जाती है। देखे, हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, आजाद साहब के बेटे। बात सिंपल सी ये है, हारिस रऊफ जो पाकिस्तान में 2 साल से वकार के पास थे, तो उस पर काम नहीं किया। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, हारिस रऊफ को यही कहा, यहाँ ही से कहा जाता था कि ये बदमाश, पिंडी के बदमाश लोग उसको खिला रहे हैं। पिंडी के बदमाश यही लोग कहते थे जो आज अभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। पिंडी के बदमाश कौन? सईद अहमद साहब, मेरी बात तो होने थे पूरी। नहीं, मैं नसीम राजपूत साहब आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है, नसीम राजपूत साहब। साजिद भाई, मैंने आपका ये कैमरा है, आप साजिद खान से बात कर सकते हैं। मैं जिससे भी मैं कह रहा हूँ, यही लोग आप बात कर सकते हैं। यही लोग कहते थे कि ये पिंडी के बदमाश खिला रहे हैं, ये क्या कर रहा है। अल्लाह की शान है, आज अल्लाह मियां उसकी। साजिद भाई, आप बोलते थे पिंडी के बदमाश खिला रहे हैं। भाई नाम लेना। सर सैयद अहमद साहब कौन है? तीसरे नंबर कौन मैच फिक्स कर रहा था? भाई बात ये हो रही है, ग्राउंड रेडी ये बताती है। आज ही मैं तब नाम लेके बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मौजूदा नाअहल कोच वकार और मिसबा ने टीम को खराब किया। हेड कोच शकील मुश्ताक आए, मौजूदा बॉलिंग कोच ने हारिस रऊफ पे काम किया। जो उसका रनअप का प्रॉब्लम हो रहा था वो दुरुस्त कराया। 140 की पेस से सिर्फ बॉलिंग की 4 विकेट लेना शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में कोई आम काम नहीं है। अगर बात की जाए किसी भी खिलाड़ी की अच्छाई हो तो उसकी तारीफ करने चाहिए। शुएब मलिक ने रीढ़ की हड्डी की तरह जिस तरह मैच को फिनिश किया, आसिफ को खिलाया, तो कोई नेमल बदन नहीं है शुएब मलिक का मेरे भाई। बात वो होती है जो आपको देखिए ना, मिसबाह और वकार यूनुस शुएब मलिक को शामिल नहीं कर रहे थे टीम में। शुएब मलिक ने जिस तरह की नसीम भाई कितना प्यारा सवाल किया है। देखिए नसीम भाई, यही तो सवाल है। रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम ने इस टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। और रमीज राजा के ग्रेट इंसान है, यकीनी तौर से डिसीजन लिया, शकील मुश्ताक को लिया, बाबर को खुद बात भी दी, और सिर्फ बाबर के
कहने पर शोएब मलिक को लेके आए और सरफराज को लेके आए, तो बात ये टीम तो जैल हो गई नहीं। जब पास में बैठे हुए डांस कर रही है, मस्कुए हैं, टीवी पे बैठ के डांस कर रही है कि अपने आप को जेब मिटा रहे हैं। इन्होंने टीम में बेड़ा गर्क कर दिया है। और बात ये रही, अगर मैंने बदमाश बोला उसमें 2 राय हैं, डंके की चोट पे है, मैं अपनी बात पर कायम हूं, मगर नाम लेके बात करो यार। सर सैयद अहमद खान साहब बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 3 पे बैटिंग किसने की थी, मैच फिक्सिंग किसने की थी? सर सैयद अहमद खान कौन है यार? वो तो आपको पता, आपको इंटरव्यू दिया था, आपको नहीं पता कौन था? राशिद ने किसके लिए बात की थी? मेरे मुताबिक बात करोगे, जब मेरी तरफ आओगे तो भाई फिर अल्लाह ही आप क्रिकेट का भाई बात हो रही है। भाई, ये वो मेरा ख्याल है गुफ्तगू जो है ना वो अपने अंदाज से हो रही थी। शोएब भाई आप क्या कहेंगे इस पे, जो शोएब मलिक को शामिल नहीं किया? ये उन लोगों की चॉइस है, उस पर तो हमने शोएब के साथ गलत करा, आज उसने परफॉर्म कर दी, शो कर दी। वो खुद कह रहे हैं कि वो गलत किया था शोएब के साथ, लेकिन कुछ डिसीजन मिसबाह-उल हक एंड कंपनी के थे जिसपे साजिद भाई मैं और आप भी कहते थे कि जेन्युइन ओपनर्स हो। एटलीस्ट इंडिया के मैच में इन दोनों ओपनर्स ने प्रूव किया। गो के रिजवान को जितने मौके दिए गए, इतने मौके आमतौर पे मिलते नहीं है सेट करने के लिए, लेकिन रिजवान ने इब्तिदा से ही बहुत परफॉर्म किया और अब बैकबोन बने हुए हैं। साजिद भाई ये भी तो डिसीजन उसी मैनेजमेंट का था। देखिए नसीम भाई, मैनेजमेंट ने सरफराज का गला दबाया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 लोगों के खिलाड़ी, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज आई, सरफराज और दूध पे मक्खी की तरह निकाल दिया। बिल्कुल, ये बात तो कल शोएब भाई ने भी कही कि वो कप्तान नहीं हटता था। ये बात देखिए नसीम भाई, उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो क्वालिटी है, इन लोगों ने अपने 2015 से लेकर 2020 तक जब तक ये ग्राउंड में रहे, कोच रहे, जो चाहे करा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे सकते हैं। मुश्ताक को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है, पाकिस्तान टीम को इज्जत देनी है। तो बात सिंपल सी है, ग्राउंड में पाकिस्तान टीम के पूरी दुनिया में चर्चे बोल रहे हैं कप्तानी बाद में कि नसीम है, जो बाबर ने कप्तानी की है ना, ये आम कप्तानी नहीं है। 10 ओवर के बाद जो मैच में लेके आया, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट करी है पाकिस्तान के खिलाड़ी, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करी है, तो ये मुबारकबाद तो आप बाबर को दें, टीम मैनेजमेंट को दें, सरफराज को दें, साजिद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नई टीम मैनेजमेंट का फर्क हमने वाकई में देखा, हालांकि उसको इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अब कोई बल्ला पकड़ के कोई कोचिंग नहीं सिखाता कि 6 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा। अब सिर्फ मेंटली काम करना होता है, इन लोगों को तगड़ा करना होता है और इनको हमने तगड़ा देखा जिस अंदाज से खेला। खालिद भाई इससे पहले की जो मैनेजमेंट की मैं बात कर लेता हूं, वकार यूनुस की मैं बात कर लेता हूं, मिसबाह-उल हक की मैं बात कर लेता हूं, एक न्यूट्रल ओपिनियन, ये प्लेयर से हटके आपका ओपिनियन ले रहा हूं। अब मैनेजमेंट, आप इससे पहले अगर हम आर्थर को देख लेते, उस वक्त सरफराज और आर्थर का कॉम्बिनेशन था, पाकिस्तान नंबर 1 टीम बनी हुई थी। देन ये जो 2.5 साल का गैप आया, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव हमने देखे मिसबाह और वकार के दौर में, अब सकलैन आ गए, मैथ्यू हैडन आ गए, वर्नन फैलेंडर आ गए, तो कुछ मैनेजमेंट का फर्क देखा आपने, टीम को कुछ तगड़ा देखा? देखिए, इस तरह की मिसालें एक नहीं बेशबहा मिसालें हैं। किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस अगर आप पे नापनी हो ना, तो उस इदारे का जो सरबराह होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर सरबराह की नाअहली जो है वो ट्रिपल डाउन होती है, नीचे की तरफ आती है। उसकी नाअहली जो है ना वो असर करती है हमारे नीचे बॉटम पर आकर। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी एक ऐसा इदारा जो परफॉर्म ना कर रहा हो, आपने टॉप को चेंज किया है, वो पूरा इदारा सेट हो गया झटके में। तो मुझे ये लग रहा है कि देखें, वो 2 जो थे, या किसी भी मशीन में 2 गलत बोर्ड लगा दें तो क्या कहते हैं, चल चल के जगह बना लेते हैं। तो यहाँ ये 2 गलत बोर्ड लग गए थे जो चल चल कर जगह बना के टीम का बड़ा घर किया था। ये 2 बोल्ट हटाए, सब चीज सेट हो गई। ये 2 बोल्ट हटाए तो फिर सब कुछ सही हो गया। इन बोल्टों के हवाले से मैं जरा शोएब भाई से भी बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको अब याद हो जाना चाहिए, 02134860893 जो स्क्रीन पर भी मौजूद है। आप आए, कॉल करें, अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वर्ल्ड कप और हम सब ब्रेक के बाद आ रहे हैं। पेप्सी, नया नाज़माबाद, गो लूट लो, कोटली लाइंस और मोबाइल लिंक प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। बात यही चल रही है कि पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म की फतह हासिल कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हम फंस जरूर गए थे। बैटिंग के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन हमारी बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। सईद भाई, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक। तो वकार यूनुस बॉलिंग कोच थे, ज़ाहिर है उन्होंने बहुत वर्क किया होगा, लेकिन वो इतने एग्रेशन में क्यों नहीं दिखाई दिए? या तो वो वकार की मौजूदगी में शायद उनकी पर्सनालिटी की वजह से परफॉर्म ही नहीं करना चाहते थे कि भाई अब ठीक है जैसा भी है। लेकिन जब वो गए, मैंने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, जब वकार नहीं थे, लाहौर कलंदर से ये दोनों गेंदें कर रहे थे तो आप कमाल की गेंदें थी। वहां पे जब इंग्लैंड में लीग खेलने के लिए गए, वो वहां पे T20 ब्लास्ट खेलने गए, शाहीन शाह अफरीदी जो यॉर्कर्स कर रहे थे
वो हमने वकार की मौजूदगी में नहीं देखी। तो क्या वकार अपनी शख्सियत की वजह से कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलर टीम में नहीं थे, उनकी मौजूदगी में उस तरह परफॉर्म नहीं किया जैसा कर रहे? देखिए नसीम, ये बड़ा आपने बहुत ही, मैं कहता हूं कि ज़बरदस्त सवाल किया और ये आवाम को सबको पता होना चाहिए। एक मिसबाह और वक्कार, इन्होंने ना इतना फ्रीडम अंदर दिया ही नहीं और इन्होंने किसी को प्लेयर ही नहीं समझा। ये एक दोनों के दोनों वो पाकिस्तान टीम के कप्तानी से नहीं हटे मिसबाह, और ये वर्ल्ड क्लास बॉलर से नहीं हटे। इससे पहले भी हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, 2-3 कोच ऐसे आए थे कि जिनकी कंप्लेन मैंने अपनी कानों से सुनी कि हर बैट्समैन को ये कहते थे कि यार मैं अभी चला जाऊं तो मैं ये कर दूं, मैं अभी चला जाऊं। किसी को उन्होंने सुपरस्टार बनने नहीं दिया। और पाकिस्तान के देखें अभी ये तो इसमें नो डाउट मैं इसको जानता हूं, सकलैन को, ये डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत फ्रेंडली है, दोस्त है और दीनदार आदमी है। तो उसमें थोड़ी सी इनमें और उनमें ये फर्क है। उसने इनको आके बहुत ऊपर लेके आया है, समझा के लड़कों को इन लोग और एक और आप चीज देखें, मिसबाह और वकार जब भी थे, आपको एक इशू तो आपको हर दफा हम खुद बोलते थे, वो कहते थे कि उनकी सिलेक्शन कमेटी से और उनकी आपस में लड़ाई रहती थी। सबसे बड़ी चीज है कि जब सिलेक्शन कमेटी से कप्तान की, तीनों की जितनी कंट्रोवर्सी हुई है, कप्तान किस इस लड़के को खिलाना, इस लड़के को खिलाना, वो माहौल ही नहीं बन के दे रहा था। वो एक पसंद में हर आदमी लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे दो उसके खिला लो बस बराबर। बिल्कुल, और इंटरेस्ट ऐसा पैदा ही नहीं हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान, इन्होंने मैं तो ये कहूंगा इन्होंने माहौल ही नहीं बनाया ना। सिलेक्शन कमेटी, वो मिसबाह कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी ये प्लेयर, और फिर उसके बाद इस तरह से टीमें नहीं चलती, वो भी नेशनल लेवल पे। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो सिनारियो है खत्म हो गया। रमीज राजा, इसमें कोई शक नहीं, रमीज सब डिसीजन रमीज राजा के, मैं कंटिन्यू जब से रमीज राजा आया है मैं कंटिन्यू 3-4 डिसीजन देख रहा हूं। इसके जो उन्होंने सेनेट में कहा था कि वजीर आजम मोदी अगर इमदाद बंद कर दें तो फिर हमारी वोट दिवालिया हो जाएगी। मुझे एक बात रमीज भाई की अब सिर्फ अब तक के दौर में मगर एक चीज बता दूं आपको, रमीज राजा से आने से बोर्ड में फर्क पड़ा है सर, एनर्जी आ गई है, चीजें अच्छी हो रही हैं। और आगे अभी जो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अभी 4-5 और लोगों को फारिग करना, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कौन से? बिल्कुल सही है। शुएब भाई, सईद भाई का ओपिनियन आपने सुना। आपने क्योंकि एक बात कही थी कि अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी तो वकार और मिसबाह की वजह से जीतेगी। साजिद खान को आपने सुन लिया, सईद साहब को आपने सुन लिया, और एक न्यूट्रल ओपिनियन में अगर खालिद जिया साहब की बात करता हूं, कोटली लाइंस के ऑनर है, उन्होंने भी कहा कि अगर गाड़ी में 2 गलत बोल्ट लग जाए तो फिर गाड़ी चलती नहीं है। अच्छा जी नसीम, अगर आपके पास क्लिप हो तो चलवा दीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला, निकाल लेंगे भाई, आपको कल सुनवा देंगे। हाँ, कि उनकी वजह से जीतेगी। मैंने क्या, मैं इसका क्रेडिट उनको दूंगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मैंने अभी तक जितनी क्रिकेट देखी है, जिस पैटर्न से वो खिलाते थे, जिस पैटर्न से खेल रहे थे, वो ही खेल रहे हैं। यही आसिफ अली जब खेलता था तो ये कहा जाता था कि ये मिसबाह का बेटा है, मिसबाह जबरदस्ती खिलाता है। यही रिजवान परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा था उस वक्त, इसीलिए कहा जा रहा था। ये इफ्तिखार परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो कहा जा रहा था। मैं ये वही वाली बात आ गई ना, ये अगर आप ये कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं उस पर नहीं आ रहा। आपने अभी सवाल करा है मिसबाह और वकार पे। मैंने एक इंटरव्यू में अभी ये कहाँ थे लाल, उसमें एक इंटरव्यू में हारिस रऊफ ने वकार यूनुस की इतनी तारीफ करी, इतनी कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, फिर वकार ने भी इतनी तारीफ करनी पड़ती है कि वो कमरे में भी तो उन्हीं को फेस करना है। मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं तो वही बात करूंगा ना। आकिब जावेद की तारीफ करनी चाहिए थी उन्हें, जिन्होंने बनाया है उन्हें। अभी जो मेरे से मैं जो बात कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ तो टीम के कोच हो, उन्हीं की तारीफों में पूरे हो जाते हैं। नसीम, आपने मुझे बोला ना कि आप इनको क्रेडिट क्यों देंगे। यही अच्छा, वकार यूनुस ने जब ये लास्ट सीरीज में जब वहां जा रहे थे, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे थे, तो उस वक्त वकार ने इसके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स बोले थे। और वकार ने बोला था ये सबसे डेंजरस बॉलर होगा। कौन? ये वकार की मौजूदगी में नहीं हुआ बस वो। यार देखिए, मैंने जो सुना, जो मैं वही कर रहा हूँ ना। अब वो जो मैंने सुना वही पैटर्न, बात ये कह रहा हूँ उनकी मौजूदगी में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मेरा वही अलग चीज, मैं सवाल नहीं कर सकता आपसे। कर सकते, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं जो चीजें देख रहा हूं, जिस डिजाइनर ने टीम मकसद है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, मेरा सवाल नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूं वकार की मौजूदगी में परफॉर्म नहीं किया, वकार तारीफ कर रहे हैं, मान लिया वकार की मौजूदगी में परफॉर्म नहीं किया, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं इस तरीके से कहता हूं, ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में
ये बहुत अच्छी, मतलब सारे ही बॉलर परफॉर्मेंस करें देंगे। मैं तो अभी आपको 1-2 मिनट पहले क्या बोला, अगर ये परफॉर्म कर रहा है, इसने 4-4 आउट करने शुरू कर दिए, तो हसन अली को तो 10 आउट कर देने चाहिए। साजिद भाई एक मिनट पूरा कंप्लीट करने दें। तो हसन अली को तो 10 आउट कर देने चाहिए। उनकी मौजूदगी में वो आउट कर रहा था। अब हसन नहीं, ये तो खेल है, ये पार्ट है। कुछ कंडीशन उसकी फेवर में आ जाती है, कुछ उसके आती है। मैं इसलिए कह रहा था, ओपिनियन इस पे चाहूंगा मैं ये क्रेडिट इसलिए देखिए नसीम भाई बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है मौजूदा मैनेजमेंट में, शकील मुश्ताक ने, और आपकी बात में लॉजिक है, सईद आजाद की बात में लॉजिक है। उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। हारिस रऊफ की बात करूं, शहनशाह आफरीदी की बात करूं, अपने बेटे को साथ टीवी में बिठाए, मेरा बेटा वहाब रियाज, मेरा बेटा वहाब, भाई बेटे से बाहर निकलो, मुल्क के लिए सोचो भाई, मुल्क के लिए सोचो। तुम्हें मुल्क ने पैसे दिया, जिम्मेदारी दी, तुमने टीम में बेड़ा गर्क कर दिया। आज टीम सेट कैसे हो गई, आज टीम में जेल कैसे हो गई भाई, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क खड़ा कर दिया। शकील मुश्ताक पाकिस्तान का कप्तान बनने नहीं दिया कुछ लोगों ने। जब रमीज राजा ने बहुत प्यारा डिसीजन लिया, शकील मुश्ताक को हेड कोच बनाया, तो टीम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई ना। आप देखिए मंसूर राना 3 साल से मैनेजर है, कोई भी ऐसा किस्सा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? टीम को जेल किया है, मैनेजमेंट का बड़ा रोल है, पीसीबी के मौजूदा रैंपो का बड़ा अहम रोल है। कड़वा गुट पिया है, लिए इनको निकाला गया है। अब ये नहीं निकाला चाहता तो टीम वर्ल्ड कप में इस पोजीशन पे नहीं आती। आज दुनिया में पाकिस्तान एक क्यों है, पूरी दुनिया में क्रिकेट को बैक क्यों कर रहा है? कोई भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो टीम की बॉडी लैंग्वेज हो गई है वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गई है। साजिद भाई, कल मैच है इंग्लैंड बांग्लादेश, कौन सी टीम जीत रही है? सर इंग्लैंड जीतेगी। अच्छा, दूसरा स्कॉटलैंड वर्सेस नमीबिया टूर्नामेंट का सबसे टफ मैच। स्कॉटलैंड। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद भाई, आपकी भी टीम लूंगा, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश एशियाई कंडीशन की वजह से जा रहे हैं। सेकंड स्कॉटलैंड वर्सेस नमीबिया। स्कॉटलैंड। सईद भाई? बांग्लादेश। सेकंड स्कॉटलैंड। नमीबिया में जो डेविड वीजा खेल रहा है, बड़ा जबरदस्त खेल, मगर स्कॉटलैंड एक्सपीरियंस है ना, प्लेयर सब एक ही, एक आध प्लेयर से कुछ नहीं होगा। शुएब भाई, आपकी राय चाहूंगा मैं, इंग्लैंड बांग्लादेश। इंग्लैंड। और दूसरा मैच स्कॉटलैंड नमीबिया। देखिए ये गए ना, जरा ये पल्ला मछली की तरह हमें पानी के अगेंस्ट ही गए आप। जो आपकी अच्छी चीज है, इन्होंने हमेशा भादरों की तरह डिसीजन लिए। कल बात होगी जो भादरी वाला आपका डिसीजन। शुएब हबीब भाई बहुत शुक्रिया आपका, सईद आजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। पाकिस्तान के तमाम लोगों को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत बहुत बहुत मुबारक। कल के दोनों मैचेस आपको पता चल गए होंगे। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।